दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी अपने आराम की बातें कर रहे थे। स्नान पर बैठे लेते हुए आराम से बात कर रहे थे। उसी समय ये कह रहे थे जो पृथ्वी पर लोग स्नान कई प्रकार की होती है। एक प्रातःकाल 4 से जो एक मुहूर्त ब्रह्म स्नान मानी गए है, ब्रह्म मुहूर्त। इसमें स्नान करने से ब्रह्म मुहूर्त में जो है गंगा स्नान और ब्रह्म मुहूर्त की स्नान करना एक बराबर मानी गए। इसमें जो है सभी देवी फिर दूसरी स्नान मानी गए है देव स्नान। ये मतलब ब्रह्म स्नान के पश्चात 5 बजे से देव स्नान होती है और ये 5 बजे के बाद 6 बजे से साधु स्नान होती है, एक राक्षस स्नान होती है। तो इसमें मतलब ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान की जाती है ये सबसे अच्छा जो है स्नान मानी गई है। ये गंगा जी में स्नान करो या आपने यहाँ स्नान कर लो प्रातःकाल उठ के 4 बजे। तो ये स्नान जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की गंगा स्नान मानी जाती है। और उसके कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र लोग अपने पढ़ते गए स्नान करने से। और इस स्नान करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो उसके पहले लोग मकान की सफाई करते हैं, दरिद्र घर से निकाल देते हैं। लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं जो आवन आते हैं। और जब मतलब मकान सफाई देर में होती है तो लक्ष्मी तो गंदगी से भागती हैं। सभी देवी देवता और जो राक्षस उसमें ज़्यादा वास करते हैं। जहाँ जितनी गंदगी होगी वहाँ इतना ज़्यादा राक्षसों का वास होगा और जहाँ जितनी सफाई होगी वहाँ उतनी लक्ष्मी का वास होगा। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि जहाँ सफाई है वहाँ हम जो है अवश्य आएंगे। तो यही ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान और लक्ष्मी की बात कर रही थी। उसी समय गणेशदेव जो आ गए तो यही चर्चा जो है गणेशदेव करने लगे कि प्रभु है परम पिता परमेश्वर विष्णु जी, हम यही पूछते हैं कि पृथ्वी लोक पर स्नान कई प्रकार से लोग करते हैं, तो उस स्नान में सबसे अच्छी स्नान कौन है? तो ब्रह्मदेव बताते हैं। ब्रह्मदेव जो है गरुड़देव जी जो पूछते हैं तो विष्णु जी भगवान बताते हैं कि सबसे अच्छी स्नान जो है, सबसे अच्छी स्नान जो है 4 से जो है ब्रह्म मुहूर्त में ये सबसे अच्छी स्नान मानी जाती है। अब गरुड़देव जी बात सुना कि ब्रह्म मुहूर्त की स्नान करने से सबसे ज़्यादा रोग मुक्ति होते हैं। शरीर में कोई रोग है तो प्रातःकाल 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, रोग से मुक्ति होगी, धन धान बढ़ेगा, धन दौलत आएगी और जो घर के अंदर दरिद्र हैं वो भी घर से निकल जाएंगे। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी सभी देवी देवता आते हैं और जो इसमें स्नान करते हैं तो सब देवी देवता उनसे साफ जब होते तो उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन हम आप जान नहीं पाते, कई कथा आपको लोग सुनाया है, उसमें देवी देवता अपने अन्य रूप में आते हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार के देवी देवता हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान मानी गई। सबसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो है गंगा स्नान मानी जाती है और दूसरी स्नान मानी जाती है देव स्नान और तीसरी साधु स्नान और चौथे राक्षस स्नान। ये मतलब 7 बजे के 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद जो स्नान होते हैं ये राक्षस वर्ग स्नान मानी जाती है। तो जहाँ तक का हो सके सबसे पहले हम लोग अपने स्नान पर कंट्रोल करें। जो हमें 5 बजे जाना है तो 4 बजे स्नान कर लें। और जो हमें फ्री में ऑक्सीजन, पानी, श्वास सब चीज़ देते हैं उनको अवश्य जल दें और पूजा पाठ करें। आपका जो ऑक्सीजन जो गैस मिलती है
हम लोग उसको जो है उसके बदले कुछ नहीं देते। जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहाँ डॉक्टर बताते हैं 10,000 की गैस एक दिन में मिलेगी, वहाँ पैसा देते तो एक दिन के 10,000 देते। लेकिन पवन देव जो ऑक्सीजन देते हैं तो पवन देव को पूजा करनी चाहिए, क्यों उनकी भी आह्वान करना चाहिए कि मतलब वो भी मतलब जो है फ्री में हमें सब चीज़ दे रहे हैं। सूर्य देव प्रकाश देते हैं, वो भी देवता हैं। लोग पूछते देवता, हम नहीं देखते, हम तो देवता देखते, सूर्य देव देवता दिखाते हैं, चंद्रदेव देवता दिखाते हैं, पवन देव हमका एहसास होते हैं, जल देव वो भी मतलब मिलते हैं, मतलब देवी देवता सभी मिलते हैं। लेकिन हम उन पर मतलब अपना प्रकाश नहीं डालते, ना अंतर आत्मा से देखते हैं। जब अंतर आत्मा से बात देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हाँ वह देवता वह है, और जिस देवता की आप पूजा करेंगे वो देवता आपके पास किसी न किसी रूप में मिलेंगे और फिर आपको दर्शन देना वो अवश्य देंगे। जब तक परीक्षा लेंगे तब तक जो नहीं, उसके बाद आपके दर्शन जरूर देंगे। तो ये स्नान की बात आज चल रही है कि सबसे अच्छे स्नान ब्रह्म मुहूर्त मानी गई है, ये गंगा स्नान मानी जाती है। तो इसलिए मतलब जो है तो इसी पर आज कथा चल रही है। तो एक बहुत बड़े सेठ रहे, तो विष्णु जी बताने लगे तो वे भगवान से कि एक बहुत बड़े विष्णु बहुत बड़े सेठ थे, और सेठ जो है उनके 3 पुत्रियाँ थी। तो तीनों पुत्री जो हैं सेठ अपना अपना कार्य मतलब वही बिजनेस का देते हैं, काम देते हैं, इधर जाए, लेकिन घर के बारे में वैसे ध्यान नहीं देते थे। और जो लड़की उनकी थी वो बड़ी आलसी थी, वो बहुत देर में उठती, ना उनका घर से मतलब ना सफाई से मतलब, सुबह मतलब उठे 7 बजे 8 बजे, अब ना कुल्ला किया, ना दूध किया, ना भोर धोया, ना हाथ पैर धुला, और बस उनका तुरंत वही मतलब जो चाय पानी मतलब वही नाश्ता कर लिया। एक तो देर में उठा, और जो बेहतर बिना नाश्ता उसे कुल्ला किए स्नान से नाश्ता करते हैं वो राजसी भोग माना जाता है। ये जो इंसान रूपी जो ये देवता रूपी जो आहार है, तो सबसे पहले उठें, अपने हाथ पैर ना स्नान कर सकते हैं तो हाथ पैर मुंह धोने कुल्ला कर रहे हैं, उसके बाद खाएं। तो वो 3 पुत्रियां थी, तो तीनों पुत्रियों का ज़्यादा पैसा होने के कारण बड़े प्यारी थे, तो लाडली थी, इसलिए वो वही नित्य क्रम था, मतलब बहुत देर में जागने पर बस वहीं 4 पहिया पर जहाँ लेटी वहीं मतलब उनके नाश्ता खाना मिले वहीं खाएं, फिर आराम सो जाएं, फिर मतलब इच्छा हो तो दोपहर में स्नान कर लिया। तो इस प्रकार से वो तीनों लड़की करती थी। सेठ बहुत धनवान थे, लेकिन उनका जो है धनवान धीरे धीरे धन कम होने लगा। फिर कुछ समय पश्चात तीनों लड़कियों की शादी ढूंढा, तो उन्हें ढूंढा तो देखा कि एक सेठ जो हैं उनके 3 पुत्र हैं। तो उनकी बात करते हैं कि हमारी 3 पुत्री हैं और शादी के योग हैं आपके यहाँ, जो आपका विचार हो। सेठ ने कहा ठीक है, वो भी पूछा। दूसरे सेठ ने कहा कि मतलब संपत्ति तो मिलेगी, तो 3 पुत्र हैं, तीनों पूरी प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी। इस प्रकार उन्होंने कह दिया ठीक है, तीनों पुत्रों की शादी हम अपने करेंगे। तो इस प्रकार तीनों पुत्रों की शादी कर ली। जब शादी होने के बाद तीनों लड़की उनकी बहू बन के आई, तब वहाँ वही क्रम उनका रहा कि वो 7-8 बजे जगने के बाद उनका नाश्ता बिना कुल्ला करे नाश्ता, और जो है खाना पीना इसे हो, स्नान जो हो जाए दोपहर तो हो जाए, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से वो करते थे, जिससे उनके घर में दरिद्र बहुत ज़्यादा छा गया, और लक्ष्मी जी जो हैं वहाँ से भागने लगी। जब देखा कि उनके घर में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी धन दौलत कम होने लगी है, और कम होने से अब वो कमज़ोर भी होने लगे हैं, तो इस पर प्रकाश डाला। लेकिन जब तक बहुएँ जो हैं, तीनों बहुएँ जो कुछ समय के बाद अपने मैके चली जाती हैं। जब मैके वो तीनों लड़की अपने यहाँ गई, जब वहाँ जाकर फिर उनका वही क्रम था दरिद्र वाला कि मतलब सो की देर में उठें, वहाँ नाश्ता लें चरपैया पर, बिना कुल्ला करे वो कैसे खाएँ। तो उसे खाने से उनके घर में
दलिद्र छाने लगा। जब उनके घर में वो दलिद्र छाने लगा तब कहा मतलब जो है अब विष्णु भगवान उन्हीं सेठ पे आते हैं और कहते हैं कि मतलब हम भिक्षा के रूप में तो बताने लगता है कि हमारी बहुत अच्छी पोजीशन थी लेकिन अब बहुत पोजीशन ख़राब हो गई है। वहाँ जहाँ लड़की भी है वही पोजीशन ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बारे में देखा फिर, और वो जो सेठ थे वो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के बहुत बड़े पुजारी थे। लेकिन एक पूजा करें और 3 लोग इसके विरोध करें तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन बिल्कुल प्रभाव पड़ता कि एक राक्षसी वर्ग उधर काम कर रहे, इधर देव वर्ग काम कर रहे। ये देखकर विष्णु भगवान जो साधु रूप लीले थे तो साधु बनाकर बताया यहाँ पे 3 पुत्री हैं। वो तीनों पुत्री अपने वहाँ बहू के रूप में गई। वहीं उनका जो दलिद्र जो था वही मतलब 8 बजे उठना और उठना कुल्ला करना कुछ वहीं चरपैया पर जो है लेटी वहीं पर खाना नाश्ता खाना खा लेना। और इसलिए आपके घर में दलिद्र जो है यहाँ छा गया है और वहाँ भी दलिद्र ज़्यादा हो गया। और लक्ष्मी जो है जहाँ दलिद्र होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी जो है हट जाती हैं। तो ये बात मतलब तीनों लड़की सुन रही थी। अब लड़की जब तीनों वो लड़की सुना तो और उपाय पूछा कि मतलब आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से मानी जाती है। इसमें 4 बजे से स्नान करें, पूजा पाठ करें, जिससे आपके पास देवी देवता आएंगे। आपका जो है जो दलिद्र जो है आपके घर से निकल जाएगा। तो अब सेठ वही काम करने लगे। 4 बजे जगें और 4 बजे अपने स्नान करने पूजा पाठ करें। और लड़की जो उनकी थी जब ये बात सोचा कि हमारे कारण ये हो रहा है, अब उनकी लड़की वो तीनों लड़की अब मतलब जागृत हो गई कि हमारी गलती से मायके वाले परेशान हुए और ससुरे वो भी परेशान हुए। और जो कमाई ये लोग कर रहे हैं वो तो कमाई हमारे लिए कर रहे हैं। पिता जो कर रहे हैं वो भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। जो ससुरे में काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए। तब उनकी जागृत हुई, दिमाग में बात आई कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो तीनों लड़की सेठ के साथ जागें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात अपने वही मित्रंग जैसे कुंडे विष्णु भगवान जो बताया था, विष्णु भगवान के आधार पर काम करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। अब धीरे धीरे जो है यहाँ जो है धन दौलत बढ़ने लगी। फिर वहाँ लड़की अपने ससुरे सेठ ने तीनों लड़कियों को ससुरों में भेज दिया। अब वहाँ भी वही धन दौलत बढ़ने लगी। उनका बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा होने लगा। अब तीनों लड़की सोचा कि हम लोगों कमी से दलिद्र मतलब हम लोग कर रहे हैं, मतलब घर भर से परेशान हो रहा। और आज हम लोग जो सफाई और प्रातः के स्नान करते हैं सब पूरा घर मतलब खुशहाल है। तो इसलिए मतलब जो है जब ये लड़की अपना श्रम करने लगी जिससे उनका घर भी खुशहाल होने लगा और वो भी जो है आराम से रहने लगे। अब विष्णु भगवान उधर बहुत बड़ा लक्ष्मी माता और जब विष्णु जी के बहुत ज़्यादा पूजा करने लगे करते थे। और बढ़ा दी जब साक्षात विष्णु भगवान साधु रूप आए अपने दर्शन दें। अब किसी को देवता जब साक्षात दर्शन देते हैं तो उसको मतलब दूसरे लोग सोचते हैं कि ये मतलब है बेवकूफ़ है कोई कुछ है, लेकिन उसके दिमाग जिज्ञासा बढ़ जाती है कि साक्षात हम ईश्वर को दर्शन किए हैं इसलिए हम जो है अवश्य कार्य करेंगे। तो अब उनका और ज़्यादा लगाव हो गया। तो अब माता लक्ष्मी अब विष्णु भगवान अपने रूप में फिर मतलब यही मिले और कहा कि आपकी लड़की जब से जागृत हुई नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करती हैं तो आपके अंदर जो दलिद्र रूपी छाया थी वो मकान के ऊपर उन पर वो दलिद्र रूपी छाया जो है भाग गई है। तो आप लोगों को धन दौलत अब दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जिससे मतलब जो है आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं वही करें। और हमारा जो है आप लोगों का आप लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का जो वरदान है कि आप लोग जो है दिन दुगने रात चौगुनी जो है आपके पदोन्नत हो। तो इसलिए विष्णु भगवान के कहने के आधार पर वो बहुत बड़े सेठ हो गए। और वहाँ जहाँ लड़की भी आई थी वो भी बहुत बड़े सेठ हो गए।
तब से वो लड़की अपना जो लक्ष्य बना लिए, प्रातःकाल उठ के नित्य क्रम ब्रह्म मुहूर्त में सफाई करके 4 बजे पहले सफाई करने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने के बाद क्रम पूजा, लगभग पूजा हर समान में करते हैं। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। जिस प्रकार के हम कहीं लखीमपुर जैसे कचेरी को जाते हैं, कोई मार्ग जाओ, कोई मार्ग से जाओ, तो लेकिन जाते एक ही जगह हैं। इसी प्रकार ईश्वर एक हैं, रूप अनेक हैं। तो किसी भी देवता का हम पूजा पाठ करते हैं या किसी धर्म के आधार पर, लेकिन ईश्वर एक ही पूजा करते हैं और रूप उनके कई रूपों में है। तो वो लड़की जो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लड़की जो करते करते उनका बहुत बड़ा धन दौलत हुई। धन दौलत होने के साथ विष्णु भगवान ने वरदान दिया। 3 लड़कियों के भी बच्चे नहीं थे, तो तीनों लड़कियों के बच्चे लड़के हुए और धीरे धीरे उनका और राजपाट बढ़ता रहा। और इसी प्रकार एक अपना जो है कार्यक्रम करते रहे। तो ये कथा का मेन उद्देश्य हमारा है जो अपना किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, अपना नित्य क्रम जो है 4 बजे जो है यहाँ तक स्नान करना चाहिए। और हम कथा ये संपन्न करते हैं। ओम जय श्री शक्ति धाम की जय। ओम जय श्री शक्ति धाम की